हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा का यह क्लास है और यह 8वें नंबर का क्लास है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 7 क्लास करा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। मैंने अलग से प्यून का प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। जितने भी मैंने क्लास कराए हैं सभी क्लास आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम पे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको भी यहाँ पर प्रेस कर रखे रहें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको जॉब से रिलेटेड या अन्य PDF उपलब्ध कराई जाती है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का क्लास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर क्लास है। और यहाँ पर जो आपके प्यून एग्ज़ाम है जो 25 सितंबर को होनी है, उसमें 20 प्रश्न के आसपास आने की यहाँ पर संभावना रहेगी, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर प्रश्न रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी है, मैथिली है, अर्धमागधी है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अर्धमागधी भाषा से छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हुआ है, जन्म हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं, अपना भी तैयारी करते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि आप अपना यहाँ पर देखते जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये जो बोली है छत्तीसगढ़ी, जो हिंदी की बोली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, छत्तीसगढ़ी परिवार की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 है, 3 है, 5 है या 6। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी परिवार की बोलियों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की बोली है? तो इनमें से जो कौन सी भाषा है आर्य भाषा परिवार की बोली है? तो भतरी है, हल्बी है, ए और बी दोनों है, मुड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भतरी और हल्बी दोनों क्या है? आर्य भाषा परिवार की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, मुंडा भाषा परिवार के उपभाषा प्राक दक्षिणी मुंडा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कोरकू है, निहाली है, खड़िया है या कोरवा। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, खड़िया जो बोली आती है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, कोरकू, कोरवा एवं खड़िया भाषा है तो मुंडा की, कुड़ुक की, गोंडी की या परजी की। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का ए हो जाएगा, मुंडा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो हल्बी, अवधी, कुशली या महाकांतरी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ध्रुवा जनजाति की बोली कौन सी है? तो परजी है, कुड़ुक है, सदरी है या हल्बी। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, अबुझ माड़िया भाषा बोली जाती है तो यहाँ पर दंतेवाड़ा में, बीजापुर, कोंडागांव या सभी में। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। जो अबुझ माड़िया भाषा है दंतेवाड़ा में बोली जाती है, बीजापुर में और कोंडागांव में। अगला है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास कृति है। तो यहाँ पर 11वां नंबर है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास जो हुआ है किस कृति है, किसकी कृति है? तो शंकर शेष है, नरेंद्र वर्मा है, वीना कुमार पाठक या समर सेन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नरेंद्र वर्मा हो जाएगा। अगला है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर कोरवा, कोंद, कमार या उरांव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उरांव हो जाएगा। कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? उरांव लोग। अगला क्वेश्चन है, अपन मरय बिन सरय नहीं दिखै लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपन मरय बिन सरय नहीं दिखै लोकोक्ति का अर्थ तो पूर्व से ही स्तरहीन और बिगड़ जाना, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बिना संपादित नहीं होते, छोटे आने से धनी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, भविष्य में लाभ के लिए कार्य करना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, महत्वपूर्ण कार्य स्वयं के बिना संपादित नहीं होते। अगला है, हीरू के कहनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो पद्मलाल, पूर्णलाल बख्शी है, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, कपिलनाथ कश्यप। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बंशीधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रायगढ़ है, जसपुर है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जो कि सदरी भाषा का प्रयोग रायगढ़ एवं जसपुर
दोनों जगह में किया जाता है। बैगानी बोली कौन बोलते हैं? तो कोरवा, कोरकू, कमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सीता व लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें सीता और लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित है? तो फूलबासन है, सोनपान, दान लीला या करुणा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फूलबासन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवायन किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो भानुमति, नरसिंहदास वैष्णव, मोहन अंतरेकर या विभूति अमर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरसिंहदास वैष्णव द्वारा रचित शिवायन है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी काव्य को किसने संपादित किया एवं लघुखंड की सृजना पर कर प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा को विकसित किया था? तो पंडित सुंदरलाल ने, स्वर्गीय पंडित लोचन प्रसाद, विद्याभूषण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंहदास, लाला जगदलपुरी या कपिलनाथ कश्यप। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कृत कालिदास 1905 से छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत मानी जाती है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री हरि ठाकुर, बंशीधर पांडे या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पंडित लोचन प्रसाद पांडे हो जाएगा, जिसके द्वारा कालिदास यहाँ पर रचित हुआ था 1905 में और छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत हुई थी। अगला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रोमिला थापर, श्री प्यारेलाल गुप्त, ज्वाला प्रसाद मिश्र या बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर श्री प्यारेलाल गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्यारेलाल गुप्त की है? तो गांव में फूले घलों गुठियाए थे, सल बाला, विश्वास का फल या गजरा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, गांव में फूले घलों गुठियाए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है? तो निरुपमा शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, हीरालाल कापाध्याय या बंशीधर पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे है। अगला है, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? तो सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवालाल या मुकुटधर पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे ने जो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या किया था? रूपांतरण किया था। अगला प्रश्न है, पूजा के फूल किसकी कृति है? तो मुकुटधर पांडे की, श्यामलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या लाला जगदलपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मुकुटधर पांडे है इसके जो कृति की हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो निरुपमा शर्मा, ऋचा शर्मा, रंजना द्विवेदी या भावना परगनिया। तो 27 का सही आंसर ये हो जाएगा, निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला क्या थी? साहित्यकार थी। अगला है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन की पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो भालराव तैलंग, दयाशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या लाल जगदलपुरी। तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दयाशंकर शुक्ल है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, गांधी मीमांसा रचना का प्रकाशन किसने किया? IMP क्वेश्चन है। राजेंद्र सोनी, रामदयाल तिवारी, विमल मिश्र, विमल पाठक। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रामदयाल तिवारी हो जाएगा, जिन्होंने गांधी मीमांसा की रचना की है। परेमा एकांकी किसकी रचना है? यहाँ पर जो परेमा एकांकी है तो हेमनाथ युद्ध, विद्याभूषण मिश्र, नरेश्वर शर्मा, नंद किशोर तिवारी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नंद किशोर तिवारी, जिन्होंने यहाँ पर परेमा एकांकी की रचना की है। किसने? नंद कुमार तिवारी ने। अगला, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइत के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदा अमृत बरसाइत तो शिवशंकर शुक्ल, बंशीधर पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा या लखनलाल गुप्त। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लखनलाल गुप्त हो जाएगा, चंदा अमृत बरसाइत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? तो शिवशंकर शुक्ल, परदेसी राम वर्मा, JR सोनी या नारायण लाल परमार। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, शिवशंकर शुक्ल द्वारा यहाँ पर रचित दीना के अंजोर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मालिकराम त्रिवेदी या पुरुषोत्तम पांडे। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंडित मालिकराम त्रिवेदी राम राज्य नाटक के रचनाकार है। गवई की गीत रचना के लेखक कौन है? तो निरंजन लाल गुप्त, परदेसी राम वर्मा, संजू बख्शी या विमल पाठक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, विमल पाठक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां नंबर, तिरिया जन्म दे
कहानी के रचनाकार हैं? आईएमपी क्वेश्चन है। तो कपिल नाथ शर्मा, पालेश्वर शर्मा, लखनलाल गुप्त या नंद किशोर तिवारी। तिरिया जन्म झंडे। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पालेश्वर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली के प्रारंभिक व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, प्यारेलाल गुप्त, हीरालाल कपोध्याय या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हीरालाल कपोध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? तो भैंस है, मच्छर है, अनपढ़ है या गधा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 का सी हो जाएगा, अनपढ़ जिसको अप्पढ़ कहा जाता है। कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुर्गी का उड़ान थोड़ी ही दूर, संध्या या सुबह। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थोड़ी दूर होता है, क्योंकि जो मुर्गी होता है थोड़ी देर उड़ सकते हैं, इसलिए कुकरी उड़ान बोला जाता है। नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक लंबी होना, नाक बहना, प्रतिष्ठा बढ़ना या प्रेम होना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर प्रतिष्ठा बढ़ना हो जाएगा, नाक बढ़ना। मुंह सुखाना मुहावरे का अर्थ है चेहरा सूख जाना, प्यास लगना, मुंह पोंछना, गर्मी लगना। 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर प्यास लगना। गर्मी के दिनों में हम लोग बोलते हैं कि मुंह सूख गया, मतलब प्यास लग रहा है। 41वां नंबर, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सिल का अर्थ है तो लड़ाई करना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, जानबूझकर गलती करना, धोखा देना। 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। अगला है छत्तीसगढ़ी मुहावरे ओसहा पानी का क्या अर्थ है? 42वां नंबर क्वेश्चन है, ओसहा पानी तो छायायुक्त पदार्थ, प्रतिष्ठा बढ़ाना, सीमित दायरे में रहना, थोड़ी दूर। तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर छायायुक्त पदार्थ हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पनहाते जाए का अर्थ क्या है? तो कलिंदर खाना जाता कुआं या गाय। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कुआं हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है, आईएमपी है। छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पहनाते जाए। कुआं होता है, कुआं में जितने पानी निकालते जाओगे वहाँ से पानी निकलते जाता है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। अगला है मिलान करना है, पसर भर अंजूर, लंगवत लता, लवंग लता, पर्रा भल्लाई, विश्वास का फल। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका 44 है, 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ए का 3, पसरा अंजूर हेमलाल, और बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। बी का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी का 2 हो जाएगा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, और विश्वास का फल बंशीधर पांडे। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी शब्द अंगाकर का अर्थ क्या है? तो इसका अंग रूपी शरीर, आग के अंगार में पकाई गई रोटी या महिलाओं का आभूषण। तो अंगाकर मतलब क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आग के अंगार में पकाई मोटी रोटी, जिसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग गाँव में अंगाकर रोटी कहते हैं। जो मोटा रोटी होता है जिसको आग में पकाकर सेका जाता है। अगला है उनारी शब्द का अर्थ क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा, तो लालटेन, रबी फसल, पकवान या कपड़ा। तो 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रबी फसल, जिसको तिवरा है, गेहूँ है और सरसों है इत्यादि रबी फसल में आते हैं। तो जो शीत के समय जो धान कटाई के बाद बुआई होता है उसको उनारी फसल कहा जाता है। अगला है आसो शब्द का अर्थ क्या है? तो ओस, आम, अदरक या इस साल। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आसो मतलब इस साल होता है। नेक्स्ट है कुंवार शब्द का अर्थ क्या होता है? कुंवार तो एक चक्कर, आश्विन मास, आषाढ़ मास या कुम्हार। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आश्विन मास को कुंवार कहते हैं। अगला है मंझनिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मध्य भाग, सहनाई, दोपहर या अकाल। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोपहर। अगला प्रश्न है 50वां नंबर, छत्तीसगढ़ी शब्द बिही का क्या अर्थ है? तो विवाह, बहन, अमरुद या खाली। तो बिही का अर्थ क्या होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमरुद, जिसको कई जिलों में बिही कहा जाता है, कई जगह इसको जाम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी शब्द नाथ का अर्थ क्या है? तो परमात्मा, नाक का गहना, पशुओं के नाक छेद कर पहनाई गई रस्सी या पूर्वज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पशुओं के नाक छेद कर पहनाई गई रस्सी, जिसको नाथ कहा जाता है। तो इस तरह आपके लगभग 50-51 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्यून एग्ज़ाम में या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहेगी।
तो आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल में ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।